जंगी बहरी जहाज़ों की तैनाती सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान से हम आहंगी के साथ अंजाम दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है अपना हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती कभी भी ऑप्शन नहीं था। फ्रांस का इब्तिदा से यही मौक़िफ़ रहा है। बरतानिया के साथ मिलकर एक खुसूसी मिशन कायम किया गया है। फ्रांस की ईरान समेत खित्ते के मुल्कों और अमरीका से मुशावरत के जरिए तनाज़ात कम करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 2 तिब्बी एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2846 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। इसराइली फौज की लबनान की सरहद पर अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। बयान में कहा, फौजी एहलकार लबनान की सरहद के करीब झड़प के दौरान मारा गया। पाकिस्तानी शाहीनों का गलबा, भारतीय तैयारों का मलबा, ये है जंग का मुख्तसर खुलासा। 10 मई को पाकिस्तान की सच के बयानी की फतह हुई। हमारे शाहीनों की जुर्रत और फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार पाकिस्तान पर मार्का हक की तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ को सलाम। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी खिराज तहसीन। कहा, हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। 2 एटमी ताकतों में जंग जारी रहती तो उसका अंजाम भयानक होता। जंग बंदी के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की पहली सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान से रवायती जंग नामुमकिन तस्वुर करते हुए फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के मराकज़ खत्म करें। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिमजोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, तकलीफ दे और दूर रस होंगे। पाकिस्तान आज अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी महारत साबित की। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सेंतास मुआहदा मुअत्तल करके आबी दहशतगर्दी की। पानी हमारे 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अमली इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग के सदर हफीजुर रहमान समेत 7 उम्मीदवारों को शोकॉज जारी कर दिया। कल दोपहर 2 बजे DC गिलगित के दफ्तर में ज़ाती तौर पर या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजाहत पेश न करने पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगी क़यादत ने 7 मई को वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। NOC की शराइत को नज़रअंदाज किया गया। कोयटा में लखपास कस्टम वेयर हाउस में खौफनाक आतिश ज़द 25 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। शदीद धुएं के बायस इलाके में सांस लेना दुश्वार। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, बैटरियां और दीगर कीमती सामान लूट लिया गया। इंतजामिया मौके से गायब है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अबूर का जायजा इजलास। GB आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुताल्लिक काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, IT शोबे का फ़रोग, बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। IT शोबे में शहरी और देही इलाकों का फ़र्क ख़त्म किया जाए।
मुल्क में मसालहती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। ADR के जरिए साइलिन के लिए वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। तनाज़ात के हल के मौसर मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी।